इससे पहले मैं आपको 66 क्वेश्चन है वो करवा चुका हूँ और मैंने आपको पहले भी बताया है हर एक वीडियो के दौरान कि मैंने 100 क्वेश्चन उठाए हैं जो मारुति के पीछे हर एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो समथिंग हर बार आने वाले क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको लगा सकते हो, या फिर यही है कि ये ज़रूर आएंगे इनमें से क्वेश्चन। तो मैं उन्हीं 100 क्वेश्चनों का एक सेट तैयार किया था। उसके बाद आपको साइको के बारे में ज़रूर बताएंगे कि साइको के क्वेश्चन किस तरह से आए, जितना मुझे पता है। तो आज का 67 नंबर जो क्वेश्चन है वो एसएमसी की फुल फॉर्म क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। सुजुकी मेंटेनेंस कारपोरेशन, सिग्मा मोटर कारपोरेशन, सुजुकी मोटर कारपोरेशन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी आंसर राइट रहेगा, सुजुकी मोटर कारपोरेशन। 68 नंबर क्वेश्चन है शीट को मोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन आया था पिछली बार, वेल्डिंग, मोल्डिंग, ये उससे पिछली बार भी आया था, मोल्डिंग, ब्रेजिंग या फोल्डिंग। तो ये इसका होता है बेंडिंग। शीट मोड़ने की जो प्रक्रिया वो बेंडिंग है, ना कि मोल्डिंग। मारुति की पहली एमपीवी कार कौन सी है। ये क्वेश्चन भी पिछली बार एक दो सेटों में आया, एमपीवी क्वेश्चन वाला किसी ने बताया था। मारुति की पहली जो एमपीवी कार है वो मेरे हिसाब से, जिसको एमपीवी व्हीकल बोलते हैं, वो होता है मल्टी पर्पज व्हीकल। एमपीवी की फुल फॉर्म यही होती है, मल्टी पर्पज व्हीकल। तो मारुति की जो मल्टीपर्पज़ व्हीकल फर्स्ट कार थी वो मेरे हिसाब से होमिनी जो गाड़ी थी वो थी। अगर इससे अबाव किसी का आंसर बनता है तो कोई, जैसे कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उसको आप कमेंट के ज़रिए मुझे बता सकते हो। समान भुजा वाली त्रिभुज को क्या कहते हैं, ये मैथ का क्वेश्चन है। जिसकी भुजाएं हमेशा समान होती है उस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समबाहु। तो वो समबाहु त्रिभुज होती है जिसकी भुजाएं समान होती है। त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का है, वह क्या कहलाएगी। किसी त्रिभुज का एक कोण अगर 90 डिग्री का हो तो वो क्या, त्रिभुज का नाम बताना है तो मेरे हिसाब से समकोण त्रिभुज होती है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। मारुति ट्रूवोली की स्थापना कब हुई थी। मेरे हिसाब से मारुति ट्रूवोली की स्थापना 2005 के अंदर हुई है। इसके अभाव भी आपके पास कोई ऑप्शन है तो उससे मुझे संज्ञान में साथ में बता सकते हैं कमेंट के जरिए। मारुति ने नेक्सा का आउटलेट कब स्टार्ट किया था। ये 2015 के अंदर मारुति ने अपने नेक्सा का आउटलेट है वो स्टार्ट किया था। मारुति ने अपना पहला मॉडल नेक्सा के अंदर जो पहला मॉडल है वो कौन सा बेचा गया था। तो एस क्रॉस गाड़ी है वो नेक्सा के अंदर हमारा पहला मॉडल है वो बेचा गया था। यदि एक किताब का मूल्य 15 रुपये तथा विक्रय मूल्य 40 रुपये हो तो उस पर होने वाला लाभ व हानि क्या होगी। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन पिछली बार आया हुआ था, उससे पिछली बार भी आया हुआ था। इसका सूत्र मैंने आपको नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ। अगर हमें किसी चीज़ का लाभ निकालना है तो हम विक्रय मूल्य के अंदर से क्रय मूल्य को घटा देते हैं, और लाभ अगर हमें प्रतिशत में याद करना होता है तो लाभ गुना 100 बटे में इसके क्रय मूल्य आ जाएगा। तो यहाँ एक किताब दी हुई है उसका 15 रुपये है और बेची उसने 40 रुपये में है, तो 40 में से 15 घटा दो तो हमारे पास आ जाएगा 25 रुपये। और इसी का सूत्र हम लाभ प्रतिशत का इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। लाभ गुना 100, तो लाभ हमें कितना हुआ है 25 गुना में 100 बटे में क्रय मूल्य हमारा कितना था 15 रुपये। तो इसको आप डिवाइड करोगे तो इसके अंदर आपको जो भी आंसर है वो मिल जाएगा। मेरे हिसाब से इसका सी आंसर आएगा 166.7। कौन सा चिन्ह मारवे को दर्शाता है। चिन्ह के जो क्वेश्चन आए हैं उस पर मैंने इस सेट पे कुछ ज़्यादा ही ध्यान दिया है, तो इनमें से कौन सा चिन्ह है जो मारवे को दर्शाता है। इसका राइट आंसर यही रहेगा सी।
इसके बाद 76 के बाद 77 नंबर जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा चिन्ह डॉक्यूमेंट में हुए चेंज को दर्शाता है। अगर हम कोई मारुति के अंदर डॉक्यूमेंट को चेंज करते हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट्री चेंज होती है तो कौन सा चिन्ह है, तो मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर डी है। किसी नए ऑपरेटर को स्टेशन के बारे में जानकारी किस डॉक्यूमेंट के द्वारा दी जाती है, मोस या डब्ल्यूआईएस मोस, इनमें से कोई नहीं। तो मोस और डब्ल्यूआईएस दोनों चीज़ होती है जिसके बारे में हम नए ऑपरेटर को स्टेशन के बारे में जानकारी देते हैं। 4 स्ट्रोक इंजन कितने डिग्री पर कार्य करता है, ये क्वेश्चन बहुत लोगों के दिल में चल रहा है और काफ़ी लोगों ने मुझे साझा भी किया है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसमें मैंने 4 स्ट्रोक इंजन डाला है। 4 स्ट्रोक इंजन है वो कितने डिग्री पे कार्य करता है, तो इसके बारे में हम विस्तार से समझ लेते हैं। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। 4 स्ट्रोक में 4 क्रियाएं होती है। पहला तब होता है जब ईंधन अपने वायु ईंधन मिश्रण में सांस लेता है, तो इसको हम फर्स्ट का जो होता है उसको इनटेक स्ट्रोक या सेवन भी बोलते हैं, सेवन या इनटेक स्ट्रोक भी बोलते हैं। और दूसरा जो होता है, दूसरा कब अब पिस्टन हवा ईंधन मिश्रण को संपीड़ित करने के लिए ऊपर की ओर धक्का मारता है। ये फर्स्ट में जब हमारा पिस्टन चलता है तो फर्स्ट में हमारा पिस्टन 0 डिग्री से 180 डिग्री के अंदर चलता है, फर्स्ट जो क्रिया होती है उसके अंदर। अब दूसरी होती है पिस्टन में हवा ईंधन मिश्रण संपीड़ित करने के लिए उसको ऊपर की ओर धकेलता है। जो ऊपर की ओर धकेलता है तो उसको हम सैपीडन स्ट्रोक बोलते हैं, सैपीडन स्ट्रोक बोलते हैं उसको हम, सैपीडन स्ट्रोक या कंप्रेशन भी बोल देते हैं, इसको हम कंप्रेशन भी बोल देते हैं इंग्लिश के अंदर। तो इसको जब यह नीचे से शुरू हुआ और ऊपर गया, पहले नीचे आया फिर नीचे से शुरू हुआ ऊपर गया, तो 180 डिग्री हमें यहाँ पे और मिल गया। हमारा सिलेंडर 180 डिग्री का वर्क और करता है, तो यहाँ पे हमें 360 डिग्री मिल जाता है। तीसरी क्रिया क्या होती है, जब हवा ईंधन मिश्रण संकुचित हो जाता है और शीर्ष पे है स्पार्क प्लग गैस इंजेक्टर पर इसे बंद कर देता है और विस्फोट होता है और पिस्टन फिर नीचे आता है। अब यहाँ पे ये जो तीसरी क्रिया है वो होती है शक्ति, किसी चीज़ का फोर्स डालना इंग्लिश के अंदर जो हम बोलते हैं फोर्स। तो फोर्स के दौरान हमें यहाँ पे जब ऊपर से नीचे आया तो 180 डिग्री और प्राप्त हो गया, तो अब हमारे पास जो कोण बना वो 540 डिग्री की क्रिया इसके साथ हुई है। और चौथा क्या रह जाता है, निकास स्ट्रोक, जिसको हम एग्जस्ट बोलते हैं। जलती हुई हवा ईंधन मिश्रण को डिस्चार्ज करना, तो ये हमारा निकास लास्ट का हो जाएगा, निकास स्ट्रोक। और इस क्रिया के दौरान एक बार पिस्टन फिर वही क्रिया करेगा, तो यहाँ पे भी हमें 180 डिग्री और मिलेगा और टोटल 720 डिग्री हमें प्राप्त होगा। तो अगर क्वेश्चन को इस तरह से पूछे कि 4 स्ट्रोक इंजन कितने डिग्री पर कार्य करता है, तो वो 720 डिग्री होगा। अगर सीधा पूछ ले कि पिस्टन कितने डिग्री पे कार्य करता है, तो एक जो क्रैंक शाफ्ट होती है अंदर घूमने के लिए, क्रैंक शाफ्ट जब एक बार घूमती है तो पिस्टन एक बार नीचे और एक बार ऊपर जाता है, यानी 360 डिग्री का कोण हमें प्राप्त हो जाता है। और पिस्टन अगर ऊपर से एक बार नीचे आया तो हमारे पास 180 डिग्री, जिसे 0 से 180 डिग्री भी बोल सकते हैं। ये इंजन की 4 स्ट्रोक की मैंने आपको बता दिया। 2 स्ट्रोक इंजन कितने डिग्री पर कार्य करता है, क्वेश्चन फिर से आ गया है। 2 स्ट्रोक के अंदर क्या होता है, दो क्रियाएं होती है। 4 स्ट्रोक के अंदर 4 क्रियाएं हुई और 2 स्ट्रोक के अंदर 2 क्रिया होती है। पिस्टन के 2 चक्कर होते हैं इसमें और क्रैंक शाफ्ट का 1 चक्कर होता है। तो 0 डिग्री से 360 डिग्री वर्किंग होती है, क्योंकि इसमें 2 क्रियाएं होती है। एक चूषण स्ट्रोक बोलते हैं, जिसको स्ट्रोक बोलते हैं, और जो दूसरी क्रिया होती है वो होती है सैपीडन स्ट्रोक। तो इसके अंदर हमारा 360 डिग्री आएगा।
यह चिन्ह है वो किस चीज़ को दर्शाता है। इस तरह का एक चिन्ह देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये चिन्ह ही क्वेश्चन 2 आएंगे, शायद 1 आएंगे, कुछ इसी तरह से आएंगे। तो यह चिन्ह ज्वलनशील को दर्शाता है। और यह चिन्ह किस चीज़ को दर्शाता है, यह चिन्ह है हमारा वो किस चीज़ को दर्शाता है। तो इसका जहर को, ये वाला चिन्ह जहर की ओर सिग्नल करता है। इस तरह आई बना के और नीचे एक डैश लगा के आपको दे देंगे और कहेंगे इस चिन्ह को, ये चिन्ह है वो किस चीज़ को दर्शाता है। तो इसका सी होगा उत्तेजक पदार्थ। यह चिन्ह किस चीज़ को दर्शाता है, यह चिन्ह हमारी अर्थिंग को दर्शाता है। 84 में 85 के अंदर यह चिन्ह किस चीज़ को दर्शाता है, तो यह चिन्ह हमारा स्वास्थ्य जोखिम को दर्शाता है। और 86 लास्ट MSI गुड़गांव स्कोटी नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 224 2277 2288 बोथ A एंड B, बोथ दोनों हैं वो मारुति MSI गुड़गांव के स्कोटी के नंबर हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए समथिंग 86 क्वेश्चन हो चुके हैं इस सेट में। तो 86 जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये मान के चलना। तैयारी आप अच्छे से कर रहे हो, मैं चाहता हूँ और अच्छे से करो। और जहाँ से भी आपको वीडियो यूट्यूब के ज़रिए कुछ भी मिलता है तो उसे छोड़ो ना, क्योंकि इस बार मारुति ने, मैंने पहले भी बताया कि एक अच्छा मौका आपको दिया है। 2 महीने आपको पहले, 1.5 महीने पहले आपके पास खबर पहुँच गई है कि इतने से इतने डेट को मारुति का जो एग्ज़ाम वो होना है। तो आप जितनी तैयारी कर सकते हो वो करो। जहाँ भी आपको लगता हो कि मैंने जो बताया है वो गलत है तो आप उसे कमेंट के ज़रिए बता सकते हो, ताकि और भी पर्सन हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं उन लोगों को थोड़ा फ़ायदा हो सके। और मैं तो यही चाहता हूँ कि सब लोग पास हो। हम नए ब्लॉग में आपको फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।